हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी निकल कर आई है उसको फॉर्म को कैसे फिल करना है इस वीडियो में हम बात करेंगे। और साथ में सारी डिटेल जानेंगे कि आपकी क्वालिफ़िकेशन भी क्या होनी चाहिए, साथ में इस फॉर्म को क्या क्या भरते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें वीडियो में आप लोग को सारी जानकारी इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड सारी जानकारी मिलने वाली है। पहले वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिएगा, उसके बाद यदि कोई क्वेरी रहता है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी छोड़ूंगा। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, फॉर्म भरने से लेकर सारी चीज़ें डिटेल को। तो सबसे पहले आपको कहाँ आ जाना है, UP SSC.gov.in पर आ जाना है और फाइनली आपको नीचे की तरफ आ जाना है। और नीचे की तरफ यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे लाइव एडवर्टाइजमेंट पे चले जाना है। और इसमें जो पहला वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 02 एग्ज़ाम 2022 स्टार्ट फ्रॉम 18 जनवरी 2022 पे चले जाना है। इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, जहाँ पे आप लोगों को पहला वाला जो दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म जो आप लोग का स्टार्ट हुआ है 18 जनवरी 2022 से स्टार्ट हुआ है और ये कब तक चलेगा, तो 8 फरवरी 2022 तक चलेगा, ठीक है। और इस फॉर्म में किसी तरह की मॉडिफिकेशन करना है तो ये मॉडिफिकेशन 15 फरवरी 2022 तक चलेगा, ठीक है। 18 जनवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट होगा, उसके अगले दिन से ही आप फॉर्म भरने के बाद यदि गलती हो रहा है तो उसको सही कर सकते हैं और 15 फरवरी तक आप अपनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अप्लाई बटन दिया है और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया है। एडवर्टाइजमेंट देखना है तो आप देख लीजिएगा, इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, कुछ निर्देश दिए गए हैं वो पढ़ लीजिएगा। तो खैर आपको यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ये डिटेल खुल कर आ जाएगा, जहाँ पे आप लोगों को सारी डिटेल यहाँ पे एज कैलकुलेटिंग, आपका एज जो होनी चाहिए, लोअर एज 21 साल, अपर एज 40 साल। ये एज कब होनी चाहिए, तो 1/7/2022 तक आपकी ये एज होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मुख्य जो है इंस्ट्रक्टर की पोस्ट निकल कर आ रही हैं। और इसमें आप लोगों को इस फॉर्म को भरने के लिए आपको प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी 2021 का पेट एग्ज़ाम दिया होना चाहिए। और यदि आपने अभी तक अपना स्कोर या रिजल्ट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है पेट का जो स्कोर कार्ड है ना आपके वेरिफिकेशन समय में मांगे, ठीक है। और आप लोग को अप्लीकेशन मस्ट इंश्योर दैट पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ बीइंग अप्लाइड फॉर, यानी कि जो भी पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आपकी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। अब नीचे आपको यहाँ पे क्या देना है, देखिए यहाँ पे नेचर ऑफ पे दिया है और यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिया है। तो आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कुछ आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आपको 25 रुपये लगने वाला है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट और प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन लगने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है, फाइनली नीचे की तरफ आ जाना है। और आपको अगर पढ़ना होगा तो ये पढ़ लीजिएगा। आवेदन पत्र भरने के लिए आवेदकों के लिए निर्देश कुछ दिया गया है, वो भी पढ़ लेना है आपको अगर पढ़ना होगा तो। देखिए मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप लोगों को इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम ITI पास या डिप्लोमा पास या बीटेक पास होने के साथ साथ CITS होनी चाहिए और साथ में आपका पेट एग्ज़ाम दिए होना चाहिए, ठीक है। जो कि UP SSC ने अभी 2021 में कंडक्ट कराया था वो। अब देखिए आवेदक द्वारा घोषणा असामान्य घोषणा है, इस पे आप लोग को टिक कर देना है। टिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे दो तरीके से जो है कि यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पेट वाला थोड़ी डिटेल देना है। देखिए दो तरीका क्या है, आप पर्सनल डिटेल देकर आप लॉगिन कर सकते हैं और OTP के थ्रू दे लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कहूँगा पर्सनल डिटेल देकर लॉगिन करिएगा। और यहाँ पे आप लोगों को अपना जेंडर, ठीक है, और यहाँ पे आप यूपी के हैं तो यस करिएगा। फिर अपना कैटेगरी, ठीक है, जनरल OBC ST SC जो भी है तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना वेरिफिकेशन कोड डालना है, जो कि वेरिफिकेशन कोड यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इस वेरिफिकेशन कोड को डालने के बाद XB27 और के है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे अपना पेट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देना है। और ये पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेल पे भी गया होगा, जो मेल आपने दिया था। फिर आपको क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे,
नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे देखिए, और यहाँ पे यूपी ट्रिपल देखिए जैसे क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ना, ये बोल रहा है प्लीज़ कंफर्म टू प्रोसीड, तो आपको ओके कर देना है। ओके करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, ठीक है, जो कि आपने फॉर्म को डाला था। यहाँ पे देखिए सारी डिटेल अब आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल दिखाई देने लगेगा, नाम, फादर नेम, ठीक है, मदर नेम, फिर आपका यहाँ पे पूरी डिटेल जैसे कि होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें दिखाई देगा। और आपका यहाँ पे हाई स्कूल की डिटेल दिखाई देगा, ठीक है। और हाई स्कूल की डिटेल के बाद आपका यहाँ पे परसेंटेज वगैरह दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको टिक अनटिक करना है। अगर आपने इंटर किया है तो टिक करिएगा, अदरवाइज इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हाई स्कूल के बाद बहुत से लोग आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट हटा दिए, तो अब आपको नीचे आना है। और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट इंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। अब इसमें आप लोग को क्या देना है, थोड़ा इस यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। ए कैंडिडेट मस्ट है पास हाई स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ द बोर्ड हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपका हाई स्कूल पास कहाँ से होना चाहिए, उत्तर प्रदेश से पास होना चाहिए, यानी कि वो यूपी बोर्ड से आपका पास आउट होना चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्म को आप लोग भर पाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यस कर देना है। क्या कर लेना है, जो नो दिखाई दे रहा था यहाँ पे यस कर देना है कि आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट जो है एजुकेशन उत्तर प्रदेश और एनी एग्जामिनेशन गवर्नमेंट इक्विवेलेंट से पास किया है, यानी कि आपने यूपी से हाई स्कूल पास किया है। फिर आपको यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम लिख देना है, ठीक है। और ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपना बोर्ड का डिटेल दे देना है। जैसे आपने यूपी बोर्ड से, तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी, ठीक है। अब यहाँ पे पासिंग ईयर पूछ रहा है, आपने हाई स्कूल कब पास आउट किया है, तो जिस समय आपने पास आउट किया है ना, वो आपको यहाँ पे डिटेल देना है, ठीक है। जैसे जिस ईयर में आपने हाई स्कूल पास किया है वो ईयर आप लोग दे देंगे। फिर अब आपको यहाँ पे देखिए दो चीज़ें मांग रहा है जो कि इम्पोर्टेंट है। आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट यानी कि रोल नंबर या सर्टिफिकेट नंबर कोई दे दीजिएगा, और वो सर्टिफिकेट कब इश्यू किया गया है, कब आया है वो। फिर आपका यहाँ पे परसेंटेज परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज, और ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड। परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे परसेंटेज देना होगा ना। तो चलिए यहाँ पे सर्टिफिकेट रोल नंबर दे ले रहे हैं, कोई भी एक दे लीजिएगा, और कब वो सर्टिफिकेट आया वो डिटेल आपको देना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे देखिए ऑप्टेन मार्क दिया है। ऑप्टेन मार्क ये है कि आपने हाई स्कूल में कितना नंबर पाया है। और दूसरा है यहाँ पे टोटल मार्क दिया हुआ है कि आपने टोटल मार्क कितना पाया हुआ है, ठीक है। तो टोटल मार्क 600 का होता है। ऑप्टेन मार्क क्या होता है, जितना आपने 600 में पाया वो ऑप्टेन मार्क होता है ना। और उसके बाद रोल नंबर, और यहाँ पे इश्यूड हो तो रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है। रोल नंबर डालने के बाद ये कब आया है आप लोग, तो कब इश्यू हो गया देने के बाद आपको नीचे चले आना है। अब यहाँ पे दे रहा है कि कैंडिडेट पोसेस रिलेवेंट नेशनल इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि आपका पास नेशनल सर्टिफिकेट का क्राफ्ट सर्टिफिकेट है कि नहीं, जिसे एनसीआईसी बोला जाता है। एनसीआईसी किसको बोला जाता है, तो नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट को बोला जाता है, जो आपने सीआईटीएस का दिया है, ठीक है। तो आपको जो सीआईटीएस का सर्टिफिकेट मिला होगा ना, उसको मांग रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपके पास यस करना है क्योंकि ये कंपलसरी है आपको ना। और यहाँ पे आप लोग को उसका बोर्ड या यूनिवर्सिटी देना है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी में आप डीजीटी लिखेंगे क्योंकि उसको कौन रिलीज करता है, डीजीटी करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया ना कि एनसीआईसी सर्टिफिकेट कौन सा होता है। ये आप लोगों का वही सीआईटीएस वाला होता है ना। तो अंडर डीजीटी, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है डीजीटी एंड अदर क्वालिफिकेशन। तो आप यहाँ बोर्ड में, यूनिवर्सिटी में या इंस्टीट्यूट में आपका जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो भी लिख सकते हैं। जैसे एनएसटीआई कानपुर से किया है तो कानपुर का लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, या आप बोर्ड लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा आप अपना यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम दीजिए ना। तो इंस्टीट्यूट जहाँ से आप लोग किए हैं सीटीआई वो डाल दीजिएगा। जैसे नेशनल स्किल कानपुर से किए हैं तो कानपुर से। अब यहाँ पे आप लोग को देखना है कि यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग मांग रहा है, कब पास किया है आपने वो डिटेल आपको देना है। तो आपके सीआईटीएस सर्टिफिकेट पे उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पे दिया रहेगा, वर्ष 2020 में उत्तीर्ण होने का राष्ट्रीय शिल्प, तो आप ये डिटेल डालेंगे,
ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का 2000 जिस समय आपने पास आउट किया वो डेट डालेंगे, और यहाँ पे आप लोग को सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और ये कब सर्टिफिकेट दिया गया है वो आपको डालना है। और यहाँ पे आप लोग को परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेड सिस्टम, तो यहाँ मैं परसेंटेज सिस्टम करूँगा। और यहाँ पे आपने कितना मार्क पाया हुआ है, कितना टोटल मार्क था, ये आप लोग को मार्कशीट वाली पे देना होगा। ठीक है, तो आपको मार्कशीट ओपन कर लेना है। अब देखिए जितना नंबर आपने पाया है ना एग्ज़ाम में, वो नंबर यहाँ पे आप लोग डालेंगे। जैसे 725 नंबर ये है, और यहाँ पे टोटल मार्क कितने नंबर का था, तो 900 मार्क का होता है CITS में, तो 900 में 725 पाए हुए हैं, वो डालना है। ठीक है, उसके बाद ये डिटेल डालने के बाद आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल लेना है जो दिखाई दे रहा है। चलिए ये वेरिफिकेशन कोड भी मैं डाल दे रहा हूँ, कैपिटल S, कैपिटल U, कैपिटल N, कैपिटल V, कैपिटल G। ठीक है, और सारा डिटेल एक बार मिला लीजिएगा ऊपर। सारी चीज़ें मिलाने के बाद तब जाके आपको सबमिट करना है, और सबमिट करते ही आपको ये आएगा प्लीज़ कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, तो ओके करेंगे आप। ओके करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे दे रहा है कंपलसरी एक्वायर शुड बी यस इन पिंक बॉर्डर। अब देखते हैं पिंक बॉर्डर में कहाँ दिया हुआ है, यस करना है। देखिए यहाँ पे जो गलती हो रहा है वो नो हो गया है, इसको यस करना पड़ेगा कि आपने हाई स्कूल जो है यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट, या आप किसी अन्य बोर्ड से पास आउट किए हैं, यूपी बोर्ड से लेकिन किए हुए हैं। ठीक है, मतलब यूपी से किए हुए हैं, ये यस करना है। फिर अब मैं चल के सबमिट करूँगा। यहाँ पे कैप्चा बदल गया, कैप्चा को डाल लूँ फिर से। कैप्चा दिया हुआ है B4HJ कैपिटल B। ठीक है, और सबमिट पे आप क्लिक करूँगा, ओके कर दूँगा। देखते हैं अगर सारी चीज़ें सही है, तो देखिए सारी चीज़ें सही है। अब ये नेक्स्ट टैब पे चला गया है, जहाँ पे सारी डिटेल कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन वगैरह आ जाएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारा डिटेल है। अब आपको नीचे की तरफ देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ गया कि मैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं ऊपर जो मैसेज आया था। अब आपको नीचे चले जाना है फाइनली, और क्या करना है आगे, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिला लेना है सही से। और यहाँ पे अपना रोल नंबर, रजिस्टर, और कब डेट दिया गया है, कितना नंबर पाए थे हाई स्कूल में टोटल नंबर कितना था, कितना परसेंटेज बन रहा है, सारी चीज़ें देख लेने के बाद यहाँ पे आप लोगों को NCIC की डिटेल देना है कि आपने कहाँ से किया है, यस कर दीजिएगा। और यहाँ पे पासिंग ईयर, और यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर, और कब आपको ये सर्टिफिकेट मिला है, यहाँ पे आप लोगों का परसेंटेज दिखाई देगा। और अब आपको नीचे आ जाना है, और यहाँ पे क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटोज एंड सिग्नेचर पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो जो आपने पेट में अपना फ़ोटो और सिग्नेचर दिया होगा वो खुल जाएगा। अब आपको वही रहने देना है। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फ़ोटो सिग्नेचर ऑलरेडी आपने पेट में जो दिया था वो है। ठीक है, अगर तो वो रहने दीजिएगा। और अब अगर आपको फिर से अपलोड करना होगा तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, अब जहाँ पे आप लोग को यहाँ पे डिटेल देना है। जैसे डिटेल में आप लोग को क्या क्या देना है, एज प्रूफ सर्टिफिकेट, जैसे आप यहाँ पे मेट्रिकुलेशन लगा सकते हैं हाई स्कूल का, और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, कौन इश्यू किया गया है अपडेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको नीचे चले जाना है, ये आपका डिटेल ऑलरेडी इसमें रहेगा, जैसे हाई स्कूल का, और आपके CITS डिटेल यहाँ पे जो मांगा हुआ है वो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अब आपको यहाँ पे ट्रेड सेलेक्ट करना है। जो भी ट्रेड में आप एलिजिबल हैं वो ट्रेड आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। यहाँ पे देखिए टोटल कितनी ट्रेडें दी हुई हैं, फिटर, वेल्डर, सीट मेटल, टर्नर, मशीनिस्ट, ठीक है, फाउंड्री मैन, टूल डाई मेकर, कारपेंटर, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरी, पेंटर जनरल। ठीक है, जो भी आप सेलेक्ट यहाँ पे करेंगे वो आप लोग का सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, आपको किस पोस्ट पे अप्लाई करना है। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी द्वारा पद का अधिमान्यता क्रम का विकल्प देने के बाद आवेदन को सबमिट करना होगा। तो जिस भी ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हैं वो ट्रेड आप ज़रूर यहाँ पे सेलेक्ट करें। जैसे मैं यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और मैकेनिक मोटर व्हीकल देखना पड़ेगा कहाँ है, आप लोग को लिस्ट में खोजना पड़ेगा, सारा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो जो भी आप एलिजिबल हैं उसी को बस सेलेक्ट करिएगा। और आप चाहें तो अगर आप एक से अधिक
ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं तो एक से अधिक ट्रेड डाल सकते हैं। देखिए 59 नंबर पे 59 ट्रेड यहाँ टोटल दिया हुआ है ना। तो मैं यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल सेलेक्ट कर लिया। देखिए जब सेलेक्ट करेंगे ना आप तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में हो जाएगा। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैकेनिक मोटर व्हीकल सेलेक्ट कर लिया हूँ। फिर आपको करना क्या है, यही आपकी वरीयता सूची है। सबसे पहले जिसके लिए आप एलिजिबल हैं वही बस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आपका डिटेल गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट हो गया। फिर आपको जो जो ट्रेड एलिजिबल है वो ट्रेड आप ज़रूर डालिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप आईटीआई किए हैं और कुछ भी डाल दीजिए। जो एलिजिबल है सिर्फ वही इसमें सेलेक्ट करना है अब आप लोगों को। फिर आपको नीचे चले जाना है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या मांग रहा है। आपने डिग्री ऑटोमोबाइल से किया है, मैकेनिक से, तो डिग्री तो नहीं किया है तो नो रहने दीजिएगा। अगर आप जो भी हैं आईटीआई किए हैं तो ये सेलेक्ट करिएगा, डिप्लोमा वाले ये, डिग्री वाले ये। तो मैं यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर के वजह से डिप्लोमा के लिए यस करूँगा, ठीक है। और अगर आप आईटीआई किए हैं तो इसको यस करिएगा, बाकी को नो करिएगा, ठीक है। तो जो जो आपके पास है सिर्फ उसी को यस करना है, बाकी दोनों को नो रहने देना है, ठीक। एक खास बात यहाँ पे और भी ध्यान देना है, जैसे मैंने मैकेनिक मोटर व्हीकल सेलेक्ट किया तो अब आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन की डिटेल देना है। तो यहाँ पे आप लोग ज़रूर दीजिएगा, जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और प्रोसीड टू ऐड पे ज़रूर क्लिक करिएगा। जैसे ही प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डू यू वांट टू ऐड ओके कर दीजिएगा, तो ही आपका ऐड माना जाएगा। जैसे आपको 5-6 सेलेक्ट करना है, आप बीटेक होल्डर हैं या डिप्लोमा होल्डर हैं। देखिए यहाँ पे मैकेनिक मोटर व्हीकल सेलेक्ट हो गया, ठीक है। 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल है तो मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। फिर आपको और भी लेना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे वर्कशॉप कैलकुलेशन लेना है। अब ये ऐड हो गया, ठीक है, ये पहला वाला ऐड हो गया। सिर्फ एक से अधिक वही कैंडिडेट ले सकते हैं जो कि एलिजिबिलिटी रखते हों। जैसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको नीचे जाना है। देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेलेक्ट हो गया। फिर अब आपको नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर से आपको वही देना है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है आपके पास, तो आप इसको फिर से यस कर देंगे, जो आपके पास है वही। फिर NCIC सर्टिफिकेट इन रोडा, रोडा के सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो यहाँ पे नो ही रहने दे, मेरे पास है नहीं तो बस 3 ईयर डिप्लोमा है। फिर प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक कर देना है, फिर ओके कर देना है। तो ये दो देखिए, दो यहाँ पे लिस्ट में सिलेक्ट हो गए। ऐसे ही आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर अन्य जितनी भी आप चाहेंगे उतना आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग भी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ दे दे रहा हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग। देख रहा हूँ कहाँ है, इंजीनियरिंग ड्राइंग सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग सेलेक्ट हो गया, नीचे चले जाना है। और नीचे जाने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे फिर से वही आपको इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की डिटेल देना है, यानी कि आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा, बीटेक किया है तो बीटेक यस कर देना है, जो आप किए रहेंगे बस वही करना है। फिर आप प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, ठीक। तो इन सारी डिटेल को डालने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है, यदि आप डिग्री होल्डर हैं या बीटेक होल्डर हैं या बी वोकेशनल ट्रेनिंग है तो आपको पास एक साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और दूसरा यहाँ पे आप लोग का ये जो है डिप्लोमा हुआ है तो आपके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और आपके पास आईटीआई होल्डर हैं तो मिनिमम 3 इयर्स का क्या होना चाहिए कि एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अब नीचे की तरफ चले जाना है, यहाँ पे पूछ रहा है क्वालिफिकेशन नेम, सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी मिनिमम पीरियड 2 इयर्स, तो नो रहने दीजिएगा। अगर और यहाँ पे नेशनल कैडेट क्राफ्ट यानी NCC सर्टिफिकेट भी है तो यहाँ पे यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। फिर आपको नीचे आ जाना, जहाँ पे ऑलरेडी आपने पेट में एड्रेस डिटेल दिए होंगे वो एड्रेस डिटेल होगा, वो सेम रहने दीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे तीनों पे डिक्लेरेशन सेगमेंट पे टिक कर देना है, ठीक है। चलिए मैं टिक कर दे रहा हूँ। फिर टिक करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो दिया है वो आप लोग को वेरिफिकेशन कोड डाल लेना है। और उसके बाद वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है और कंफर्म कर देना है, प्लीज़ कंफर्म ओके। तो ओके कंफर्म कर देंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे।
अब आपको नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद करना क्या होगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद अब यहाँ पे बोला जा रहा है फाइनल सबमिशन कंफर्मेशन, डू यू वांट टू फाइनली सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेट पोस्ट, काइंडली कंफर्म। तो आपको कंफर्म कर देना है। देखिए यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट आप फीस एंड फाइनल सबमिशन पे आप लोग को क्लिक करना होगा और ओके कर दीजिएगा। जैसे ही ओके करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे आप लोग का 25 रुपये लगने वाला है। इस 25 रुपये को आप लोग क्लिक हेयर टू पे पे क्लिक करके अपना पेमेंट करना है, जैसा मैं आगे बता रहा हूँ। ये बोलेगा तो पेमेंट देख लीजिए, आपको इस पर क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे कन्वेंशियल चार्जेस दिया है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग चाहें तो यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ यूपीआई का ऑप्शन दिया हुआ है, इस यूपीआई के माध्यम से मैं पेमेंट करूँगा। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग से कर लीजिएगा, जीरो चार्ज है। यहाँ पे 6 रुपये लगेगा। अदर बैंक से करेंगे तो एसबीआई, स्टेट बैंक, क्रेडिट कार्ड से करेंगे तो 0 रुपये चार्ज लगेगा। मुझे सबसे आसान जो लग रहा है ये है, मुझे क्लिक हेयर टू यूपीआई के थ्रू। तो क्लिक हेयर पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 चार्ज है। अब आपको करना क्या है, सिलेक्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको प्रोसीड फॉर फीस डिपॉजिट के लिए यहाँ पे टिक करना है, टिक कर लीजिएगा। स्टेट बैंक का यहाँ दे रहा है, इस पर टिक करेंगे और प्रोसीड फॉर फीस डिपोजिशन, फीस डिपोजिशन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अब आपको सिलेक्ट करना है क्या, यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर बैक जा रहा हूँ, फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्ट करना है स्टेट बैंक, फिर प्रोसीड फॉर फीस डिपॉजिट ओके करना है। ओके करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है यूपीआई, ठीक है। तो हम क्लिक है यूपीआई सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब मुझे यूपीआई की डिटेल देना पड़ेगा। अब यूपीआई में मेरा जो यूपीआई है वीपीए पे क्लिक करिएगा। यूपीआई जैसे कि मान लीजिए पेटीएम का है तो आपका नंबर @पेटीएम या यूपीआई @यूपीआई या @YBL लिखा होता है, वो आपको वीपीए यहाँ पे देना है। चलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अपना वीपीए। अब देखिए 25 रुपीज़ के लिए मैंने वीपीए दे दिया। अब जैसे ही कंफर्म करूँगा तो मेरे जो पेटीएम का यहाँ पे मैंने वीपीए दिया हुआ है, यानी कि यूपीआई आईडी दिया हुआ है, पेटीएम पे चला जाएगा कंफर्मेशन। अब मैं पेटीएम पे दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कंफर्म करने के लिए मैसेज आ गया है। पहले मैं पेमेंट करूँगा चल के, तो यहाँ कंफर्म कर लीजिएगा। कंफर्म करने के बाद अभी जो वीपीए आपने डाला है वो वीपीए पे चला जाएगा। और देखिए यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब चल के हमें पेमेंट करना होगा। देखिए मैसेज भी आ गया 25 रुपये का, आप लोग देख सकते हैं पेटीएम पे। अब यहाँ पे मैं हटा दूंगा और ये 3 मिनट के अंदर करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से आता हूँ। देखिए पेटीएम पे मेरा आ गया है। अब मैं इस पर क्लिक किया, पेटीएम मेरा ओपन हो जाएगा। अब ये पेटीएम ओपन हो चुका है। फाइनली मुझे यहाँ से पेमेंट कर देना है, पे नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे पासवर्ड जो मांग रहा है वो दे देना है 0। और ये पेमेंट हो जाएगा। देखिए पेमेंट हो गया 25 रुपये का, आप लोग को लाइव में दिखा दिया। अब मैं फिर वही पेज पे आ जाऊंगा जहाँ फॉर्म भर रहा था पेमेंट करने के बाद। तो कुछ देर वेट करिएगा, ये ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। कोलेक्ट रिक्वेस्ट इनिशियली सक्सेसफुल यहाँ पे लिख रहा है ना, कोलेक्ट रिक्वेस्ट इनिशियली सक्सेसफुल। और कुछ देर वेट करिएगा, अभी आपका सक्सेसफुल लिख कर आ जाएगा, ठीक है। मैं वेट कर ले रहा हूँ कुछ देर। वैसे पेमेंट हो चुका है। अब देखिए हो चुका ना, ले लिया। योर ट्रांजेक्शन स्टेटस सक्सेसफुली लिख कर आ गया। यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल हो गया। अब ये पूरी तरह से मेरा फॉर्म जो है सक्सेस दिखाने लगा, ट्रांजेक्शन स्टेट।